हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की, जो कि चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रद्धालु को अक्सर इसी बात का इंतजार रहता है कि केदारनाथ के पट कब खुलेंगे। तो बस आप सबका इंतजार खत्म होने वाला है। चारों तरफ हरी भरी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व पर्वतों के बीच बसी एक अलौकिक व पवित्र नगरी केदारनाथ के पट आगामी अक्षय तृतीया के शुभ अवसर के बाद ही 6 मई से खोल दिए जाएंगे। यह यात्रा इस बार और भी विशाल व रोचक होने वाली है, क्योंकि इस बार पिछले 2 वर्षों की तरह कोरोना व उसके प्रोटोकॉल्स में थोड़ी कमी आई है। तो यदि आप भी शिवधाम की यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं या इस यात्रा के बारे में अनेकों जानकारियों को जानने के लिए इच्छुक हैं, तो यह वीडियो आपकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ कैसे पहुँचे, ठहरने की उच्चतम व्यवस्था, घूमने व आसपास के पर्यटन स्थल के बारे में, केदारनाथ जाने का सही समय व मौसम की जानकारी, यातायात के साधन, खान पान, कुछ पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियाँ, लगने वाले कुल खर्च और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के पट खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणनाओं के बाद ही उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा निश्चित की जाती है। इस बार भी शिवरात्रि के दिन ही मंदिर के पटों को अक्षय तृतीया के बाद 6 मई को खोलने का निश्चय किया गया है तथा नवंबर के आसपास भाई दूज तक मंदिर के पट को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि नवंबर के बाद पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पर स्नोफॉल अधिक होता है तथा लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। केदारनाथ मंदिर पूरे उत्तराखंड का सबसे उच्चतम मंदिर है, जो कि 22,000 फुट ऊंचे पहाड़ी पर तीनों ओर से घिरा है तथा यहाँ पर 5 नदियों का संगम स्थल भी है। यह मंदिर गिरिराज हिमालय की चोटी पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। मान्यता है कि यहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन से सभी पापों के नाश हो जाते हैं तथा यहीं पर जीवन मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग भी है। मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात इसकी स्थापना नहीं की गई है। कहा जाता है कि महाभारत की युद्ध के बाद पांडवों को भातृ हत्या का दोष लगा था। उसी आत्मग्लानि में वे उस दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर शिव जी की आराधना करने तथा उन्हें मनाने पहुँचे थे। हिंदू धर्म में केदारनाथ की बड़ी महिमा है। यहाँ पर हर साल कपाट खुलने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं तथा अपनी मनोकामना के पूरा होने की केदारनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे। वैसे तो सही मायने में केदारनाथ यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश व हरिद्वार से ही हो जाती है, क्योंकि केदारनाथ जाने के लिए रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। तो हम सबसे पहले अपने गंतव्य स्थान से ही ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचते हैं। तो आपके पास ऋषिकेश व हरिद्वार पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके हैं, जिसमें आप बाई रेल, बाई एयर व बाई रोड के थ्रू आसानी से इस स्थान पर पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बाई एयर की। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जो कि 240 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एयरपोर्ट देश के सभी छोटे बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो आपको यहां पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से ऋषिकेश की दूरी लगभग 14 से 15 किलोमीटर है, तो आप आसानी से अपने शहर गंतव्य स्थान से बाई एयर के थ्रू जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। और दोस्तों वहीं रही बात, यदि हम बात करें बाई ट्रेन की, तो यदि आप बाई ट्रेन अपने सफ़र पर निकलना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, जो कि केदारनाथ धाम से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही आप हरिद्वार या देहरादून रेलवे स्टेशन भी पहुंच सकते हैं। इन रेलवे स्टेशनों के लिए आपके अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से टिकट आसानी से मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें बाई रोड की, तो यदि आप सड़क मार्ग से आने के इच्छुक हैं तो हरिद्वार NH 58 के थ्रू सभी बड़े छोटे शहरों जैसे पंजाब, दिल्ली, यूपी से वेल कनेक्टेड है। साथ ही उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हर जिले से नियमित बसें भी चलती हैं। दिल्ली से आपको 24 घंटे बस फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। साथ ही आसपास के राज्यों से भी लग्जरी बसेस ऋषिकेश व हरिद्वार तक के लिए आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इन रूट्स का इस्तेमाल करके हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। अब हम इसके आगे का सफ़र बाई रोड ही तय करना होगा, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट केदारनाथ धाम तक आगे पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स केदारनाथ पहुंचने से पहले हमें ई पास या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। 2022 की यात्रा में रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से हो रहा है। साथ ही मुझे आपको यह भी बताना है कि इस बार हेलीकॉप्टर सेवा में किराए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि उच्चतम व्यवस्था रखी जाए तथा किराए में बढ़ोतरी ना हो। दोस्तों यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसकी तिथि 15 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गई है। आपको ऑफलाइन की सुविधा हर मेन जगह पर जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, चारों धामों तथा सोनप्रयाग में मिल जाएंगे।
वहीं यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट badrinath.kedarnath.government.in पर लॉगिन करना होगा। इसके अंदर आपको पिलीग्राम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, आपको ओरिजिनल फोटो व वैलिड मोबाइल नंबर आईडी प्रूफ कैरी करना आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कि हरिद्वार व ऋषिकेश से आगे का रास्ता हम कैसे तय करें। दोस्तों आप ऋषिकेश के रास्ते या हरिद्वार के रास्ते आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें सोनप्रयाग पहुंचना होगा। सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए आपको कंटिन्यूअसली बस सेवा मिल जाती है। यहां आपको सीटर बस ही मिलती है। पहाड़ी एरिया होने के कारण यहां पर स्लीपर बस अवेलेबल नहीं होती है। साथ ही फ्रेंड्स यदि आप निजी साधन से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको सोनप्रयाग तक ही आने की परमिशन होगी। उसके आगे आपके प्राइवेट कार व व्हीकल्स को आगे नहीं जाने देते हैं। वहाँ के टैक्सी व ऑटो जीप वालों का संगठन होता है। यहीं पर बने स्टैंड्स में आप अपनी गाड़ी रख सकते हैं। यह पार्किंग एरिया बहुत बड़ा होता है और पर गाड़ी का 30 से 50 रुपये का किराया होता है। यह 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। फ्रेंड्स इसके आगे हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होगा। इसमें केवल 5 किलोमीटर की दूरी है, पर यह रास्ता रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक क्लोज होता है। तो यदि आप इससे पहले ही आए तभी आगे बढ़े। यह सेफ्टी रीजन के कारण बंद होता है। यह डिस्टेंस तो कम है पर रास्ता साफ हो तभी आप जल्दी पार कर पाएंगे, नहीं तो कभी कभी एक दिन भी लग जाता है। फ्रेंड्स आप यह सोच रहे होंगे कि पूरे केदारनाथ की ट्रिप में हम स्टे कहाँ करें। तो आपको यदि सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते शाम हो जाए या रात हो जाए तो आप यहीं स्टे करें। यहाँ आपको ढेर सारे होटल्स, डोरमेट्री व हॉल्स की सुविधा मिल जाती है। यदि आप हाई बजट कैरी कर रहे हैं तो आप होटल्स में रूम को ले सकते हैं, पर यदि लो बजट है तो आप डोरमेट्री को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ 200 से 400 रुपये तक में आपको डोरमेट्री रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही आप हॉल में भी स्टे कर सकते हैं जो वहाँ के गढ़वाल समिति द्वारा बनाई गई है। यहाँ 100 से 150 रुपये चार्ज करते हैं, तो आप इस प्रकार यहाँ पर रुक सकते हैं। साथ ही दोस्तों उचित सीजन की बात करें तो केदारनाथ धाम भक्तों के लिए पूरे साल में केवल 6 से 7 महीनों के लिए ही खोला जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया होने के कारण मौसम चेंज होता रहता है। गर्मियों में भी यहाँ का मौसम अनुकूल ही रहता है। सर्दियों में भारी स्नोफॉल व लैंडस्लाइड के कारण ही 6 महीनों तक ही बंद रहता है। वैसे तो दोस्तों मई में यात्रा का शुभारंभ होता है, तो आप मई से जुलाई तक कभी भी जा सकते हैं। साथ ही आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो अक्टूबर में जाएं। पर मेरे अनुसार दोस्तों आप अगस्त से नवंबर के बीच में आए। यहाँ का ठंडा मौसम आपको एक मनमोहक व अलग ही सुख प्रदान करेगा तथा आसपास के नज़ारे भी आपको आकर्षित करेंगे। साथ ही पीक सीजन ना होने के कारण आपको होटल्स व रेस्टोरेंट भी किफ़ायती दरों में उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए दोस्तों तो फिर से हम एक बार अपने आगे की यात्रा की चर्चा करते हैं। तो हम सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद आगे गौरीकुंड की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा, जिसमें आपको घोड़े, खच्चर, पिट्ठू तथा सुमो जीप जैसे ऑप्शन होते हैं। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था इस बार किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का किराया नहीं बढ़ाया गया है, सारा पिछला किराया की तरह ही सेम है। जहाँ आपको घोड़े खच्चर के लिए पर पर्सन 3000 रुपये चार्ज करने पड़ सकते हैं, वहीं आपको पिट्ठू व पालकी के लिए 6000 से 7000 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं आपको 4 व्हीलर में आपको 40 से 50 रुपये में कम बजट के साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आगे का रास्ता थोड़ा चढ़ावदार है और ये रास्ते या तो आप कैपेबल हैं तो पैदल ही तय करें या फिर हेलीकॉप्टर से तय कर सकते हैं। हम यहाँ दोनों ही रास्ते के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैकिंग की। यदि आप ट्रैकिंग के थ्रू आगे जाना चाहते हैं तो आपको 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करनी होगी। इस ट्रैक को पार करने में लगभग 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। साथ ही यह आपकी गति पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यह रास्ता कहीं सपाट, कहीं घुमाव तथा कहीं चढ़ावदार भी है। फ्रेंड्स पैदल यात्रा में आगे की ओर बढ़ने के लिए यहाँ पर माता वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पर ही लाठी या छड़ी भी खरीदा जा सकता है, जो कि चढ़ावदार रास्ते को पार करने में आसानी व सहज होता है। इस जगहों पर पूरे रास्तों में बीच बीच में आपको रिफ्रेशमेंट सेंटर, भोजन की व्यवस्था व डिस्पेंसरी व वॉशरूम्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही इस बार फुट मसाज के लिए भी शिविर लगाए गए हैं। इसमें पैरों की थकान दूर करने के लिए थेरेपी की जाएगी, जिसके तहत श्रद्धालु आरामदायक महसूस कर पाएंगे। दोस्तों पूरे रास्ते एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, वाटर एटीएम लगाए जाएंगे तथा टोल फ्री नंबर भी जारी किए जा रहे हैं, तो आपको पैदल यात्रा करने में भी यहाँ आसानी होगी।
वहीं दोस्तों यदि आप दूसरा ऑप्शन हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं तो यदि आप चढ़ावदार रास्ते पर आगे पैदल चल पाने में असमर्थ हैं या वृद्ध या बच्चे आपके साथ हैं तो आप हेलीकॉप्टर का उपयोग कर वहां तक पहुंच सकते हैं। केदारनाथ धाम से 15 किलोमीटर पहले सिरसी व फाटा से हेलीकॉप्टर सेवा मिल जाएंगी। हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट पर आप heliservice.uk.government.in पर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर फिर सारी जानकारी फिल करनी होगी। हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं। दोस्तों यदि आपको ट्रैकिंग के रास्ते में रात हो जाए तो आप वहीं बने बेस कैंप तथा छोटे हट्स में रुक सकते हैं, क्योंकि मंदिर के कपाट 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। आपको यदि लेट हो जाए तो आप वहीं रुक जाए। यहाँ पर टेंट में 24 आवर्स का किराया 300 से 400 रुपये हो सकता है। यहीं पर आपको खाने पीने की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम अपनी यात्रा में अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय। मित्रों, मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो मंदिर कत्यूरी शैली में बना है। मंदिर 6 फुट ऊंचे एक चौकोर चबूतरे पर बना है तथा मंदिर के चारों ओर पथ बना है जहां भक्त मनोकामनाओं को लेकर परिक्रमा करते हैं। यही मंदिर के बाहर आपको शिव जी की वाहन नंदी जी की विशाल प्रतिमा देखने मिलेगी। इसमें बहुत ही बड़े व भारी पत्थरों पर कलाकृतियों के साथ इसे निर्मित किया गया है। केदारनाथ धाम का ही आधा हिस्सा पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात है। यदि आपको पशुपतिनाथ की विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर प्रसारित पशुपतिनाथ बजट टूर वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रातः 6 बजे तक खोल दिए जाते हैं, तो आप अपने बेस कैंप्स व टेंट से निकलकर सुबह 5 बजे ही लाइन में लग जाएं तथा मंदिर के कपाट रात्रि 8 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं। इसके पहले आप दर्शन के लिए भेंट स्वरूप प्रसाद ले सकते हैं। यह गौरी कुंड से पैदल यात्रा पथ पर पूरे रास्ते केदारनाथ तक बहुत से छोटी बड़ी दुकानें आपको मिल जाएंगी। यहाँ आप अपनी इच्छा व श्रद्धा अनुसार प्रसाद की खरीदारी कर सकते हैं। प्रसाद 100 रुपये से आपकी इच्छा अनुसार 300 रुपये तथा उससे अधिक रेट में भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों मंदिर प्रांगण में प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक शिवलिंग को स्नान कराकर घी व चंदन का लेपन किया जाता है। इस विशेष पूजा के बाद ही भक्तों को केदारेश्वर नाथ की पूजा व दर्शन की अनुमति होती है। साथ ही दोपहर में भी 3 से 5 उनका अभिषेक किया जाता है। इस समय मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। दर्शन के बाद दोस्तों वही मंदिर के पीछे कई कुंड है जहां आचमन व तर्पण की क्रियाओं को पूरा किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहां पर कई फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे विनायक चतुर्थी, दीपावली, अन्नकूट आदि। जब केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं तो भी वहां पर एक बड़े स्तर पर समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके पश्चात केदारनाथ जी के पंचमुखी मूर्ति को उखी मठ लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा अर्चना तब तक यहाँ की जाती है जब तक कि दोबारा केदारनाथ धाम के कपाट ना खोले जाएं। दोस्तों अब हम केदारनाथ मंदिर के आसपास भी कई अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैरवनाथ मंदिर की। यह मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को यहाँ बहुत मान्यता है, क्योंकि कहा जाता है कि केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद पूरे क्षेत्र की रक्षा भैरवनाथ जी ही करते हैं। तो आप यहाँ पर आकर इनके भी दर्शन अवश्य करें। वहीं दोस्तों आगे हम बात करते हैं रेतस कुंड की। तो यह मंदिर से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कुंड का नाम रेतस कुंड इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कुंड में रेत की अधिकता है। यहाँ पर आप पहुंचकर बहुत ही मनोरम दृश्यों को पास से देख सकते हैं व समय अपना व्यतीत कर सकते हैं। आगे हम दोस्तों बात करते हैं चोराबरी ताल। तो दोस्तों चोराबरी ताल एक छोटी झील है। आप यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्यों को अपने कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी यह उचित जगह है। वहीं दोस्तों आगे हम बात करते हैं वास्की ताल की। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर लंबे ट्रैकिंग के थ्रू पहुँचा जा सकता है। यह एक मनोरम तालाब है। चारों ओर खूबसूरत नदियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। इसके अलावा भी आप त्रिवेणी नारायण, गुप्त काशी, देवरिया ताल, पंचकेदार, चंद्रशिला, बद्रीनाथ और भी बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस ट्रिप में लगने वाले कुल दिनों की बात करें तो आप कम से कम 4 से 5 दिन की ट्रिप प्लानिंग अवश्य करें, क्योंकि रास्ता क्लियर ना होने पर आपके समय अधिक लग सकते हैं। साथ ही रात के 8 बजे के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपने ट्रिप प्लानिंग अवश्य करें। दोस्तों वहीं हम बात करें आपके लगने वाले कुल खर्चों के बारे में। तो यदि आप पैदल ट्रैकिंग करने के इच्छुक हैं तथा पैदल ट्रैकिंग के थ्रू आ रहे हैं तो आप 3000 से 4000 रुपये में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस खर्चे में आपका ट्रेन टिकट, हेलीकॉप्टर तथा पिट्ठू खच्चर का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। दोस्तों वैसे तो कोविड के आंकड़े कम होने के कारण उसके प्रोटोकॉल्स में ढील दी गई है, पर फिर भी हम अपने सेफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स व कोरोना गाइडलाइन की बात करेंगे।
आप अपने साथ मास्क सैनिटाइजर को कैरी जरूर करें। केदारनाथ धाम में आमतौर पर मौसम ठंडा ही रहता है, तो अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेट, दस्ताने, छाता व ऊनी मोजे, शूज जरूर रखें। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में ही यात्रा करें। बेसिक मेडिसिन जैसे हेडेक, पेट दर्द, शरीर दर्द इत्यादि की दवाई जरूर कैरी करें। उम्मीद है मित्रों आपकी केदारनाथ यात्रा में हमारा यह वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनके साथ आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने इस यात्रा को किस प्रकार एंजॉय किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।